नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी कहानी की दुनिया में उतरेंगे। ये कहानी है ब्रदर्स ग्रिम की लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि छोटे भाई और बहन। हाँ, हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे बचपन में शायद सुना भी होगा। बिल्कुल, लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में प्यार, वफादारी और हिम्मत की एक मिसाल है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे दो बच्चे अपनी बेरहम सौतेली माँ से बचकर एक जादुई जंगल में पहुंचते हैं। और वहाँ उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये भी देखेंगे कि कैसे इस कहानी के किरदार, चाहे वो इंसान हो या जानवर, हमें रिश्तों की गहराई के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा बंधन किसी भी जादू या मुश्किल से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। माहौल बहुत ही दुख भरा है। हाँ, बहुत। माँ की मौत हो चुकी है और भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहता है, जब से हमारी प्यारी माँ की मृत्यु हुई है, हमें एक भी खुशी का पल नहीं मिला। और उनकी सौतेली माँ, वो तो जैसे क्रूरता की प्रतीक है। उन्हें हर दिन मारती है, बचा हुआ सूखा खाना देती है। यहाँ तक कि लिखा है कि घर का कुत्ता भी उनसे बेहतर खाता था। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो सौतेली माँ का किरदार है ना, ये पुरानी कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण होता था। अच्छा। हाँ, ये किरदार अक्सर उस सुरक्षा और प्यार के खत्म हो जाने का प्रतीक होता है जो माँ से मिलता है। ये एक बाहरी शक्ति है जो परिवार की शांति को भंग कर देती है। तो इसी वजह से एक दिन वो दोनों बच्चे घर छोड़कर विशाल दुनिया में निकल पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एक तरह से। हाँ, वे दिन भर मैदानों, खेतों और पत्थरों पर चलते रहते हैं। और जब बारिश होती है तो बहन कहती है, ये स्वर्ग है जो हमारे दिलों के साथ रो रहा है। कितनी गहरी बात है। बहुत। तो थके हारे वे एक जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सौतेली माँ, जो एक चुड़ैल है, वो चुपके से उनका पीछा करती है और जंगल के सभी झरनों पर जादू कर देती है। अगले दिन भाई को बहुत तेज प्यास लगती है। हाँ। उन्हें एक झरना मिलता है, लेकिन जैसे ही भाई पानी पीने जाता है, बहन उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि उसे झरने से एक आवाज आती है, जो मुझे पिएगा वो बाघ बन जाएगा। बाघ मतलब एक शिकारी। हाँ, तो वो आगे बढ़ते हैं। दूसरे झरने पर भी बहन को चेतावनी सुनाई देती है, जो मुझे पिएगा वो भेड़िया बन जाएगा। एक और शिकारी। बिल्कुल। बहन फिर अपने भाई को रोक लेती है, लेकिन भाई की प्यास वो बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ कहानी का तनाव बढ़ता है। बाघ और भेड़िया दोनों ही, जैसा आपने कहा, शिकारी जानवर हैं। हाँ। ये जादू सिर्फ रूप बदलने वाला नहीं, बल्कि खतरनाक है। ये दिखाता है कि बहन कितनी समझदार और अपने भाई की रक्षक है। जब वे तीसरे झरने पर पहुंचते हैं तो बहन सुनती है, जो मुझे पिएगा वो हिरन का बच्चा बन जाएगा। हिरन का बच्चा? हाँ, वो भाई से फिर मिन्नत करती है, लेकिन भाई अपनी प्यास रोक नहीं पाता। और वो पानी पी लेता है। हाँ, और जैसे ही पानी की पहली बूंदें उसके होठों को छूती हैं, वो एक खूबसूरत हिरन के बच्चे में बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है कहानी में। दोनों रोते हैं, लेकिन बहन वादा करती है, प्यारे हिरन शांत रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और वो अपना सुनहरा गाटर, मतलब पायल जैसा एक गहना। हाँ, वो निकालकर उसके गले में बांध देती है और उसे लेकर जंगल में और गहराई में चली जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। हिरन शिकारी नहीं बल्कि शिकार होता है। सही बात। तो अब खतरा भाई से नहीं बल्कि भाई को है। और वो सुनहरा गाटर, वो एक तरह से बहन अपने सम्मान और पहचान का एक हिस्सा अपने भाई की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो उन्हें जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है और वे वहीं रहने लगते हैं। उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बना ली। बिल्कुल। बहन खुद के लिए जड़ें और जामुन इकट्ठा करती और हिरन के लिए मुलायम घास लाती। शाम को वह हिरन की पीठ पर सिर रखकर सो जाती। मतलब उनकी जिंदगी खुशहाल होती अगर भाई वापस इंसान बन पाता। हाँ, उन्होंने जंगल में अपना एक नया घर बना लिया था, इंसानी दुनिया की क्रूरता से बहुत दूर। और ये उनके अटूट बंधन को दिखाता है। बहन पूरी तरह से एक देखभाल करने वाली बन गई है। लेकिन फिर एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने आता है। बाहरी दुनिया का दखल। हाँ, शिकार के भोंपू और कुत्तों की आवाज सुनकर हिरन बेचैन हो जाता है और अपनी बहन से शिकार पर जाने की जिद करता है। उसका जानवर वाला स्वभाव उसे खींचता है। सही। बहन इस शर्त पर उसे जाने देती है कि वो शाम को लौटकर दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा, बहन मुझे अंदर आने दो। एक पासवर्ड, ताकि वो पहचान सके। बिल्कुल। तो राजा और उसके शिकारी उस सुनहरे गले वाले हिरण को देखते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। और दूसरे दिन
एक शिकारी छिपकर हिरण का पीछा करता है। और उसे झोपड़ी में जाते और पासवर्ड बोलते हुए सुन लेता है। तो अब उनका राज खुल गया। ये उसके नए रूप और उसकी इंसानी चेतना के बीच एक संघर्ष भी पैदा करता है। तीसरे दिन बहन के बहुत मना करने पर भी हिरण शिकार के लिए चला जाता है। इस बार राजा अपने शिकारियों को आदेश देता है कि उसे चोट न पहुंचाएं, बस उसका पीछा करे। अच्छा। शाम को राजा खुद झोपड़ी में जाता है, दरवाजा खटखटाता है और वही शब्द बोलता है, धोखा। हाँ। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राजा एक इतनी खूबसूरत लड़की को देखता है जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और वो उसे अपने साथ महल चलने और अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव देता है। लड़की इस शर्त पे मान जाती है कि हिरण भी उसके साथ जाएगा, जिसे राजा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। हाँ। तो दोनों की शादी हो जाती है और वो रानी बन जाती है। और हिरण महल के बगीचे में खुशी खुशी रहने लगता है सब ठीक हो गया। हाँ, ऐसे ही लगता है। हाँ। लेकिन जब सौतेली माँ को उनकी खुशी के बारे में पता चलता है तो वो ईर्ष्या से जल उठती है। खतरा एक बार फिर लौटता है, लेकिन इस बार ज्यादा कपटपूर्ण तरीके से। तो होता ये है कि जब रानी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है और राजा शिकार पर गया होता है, तो चुड़ैल एक दासी का भेष बदल कर आती है। मतलब वो तब हमला करती है जब रानी सबसे कमजोर हालत में है। बिल्कुल। वो और उसकी एक आंख वाली बेटी रानी को स्नान के बहाने एक कमरे में ले जाते हैं, जहां उन्होंने बहुत तेज आग जला रखी होती है। और रानी को वहीं बंद करके भाग जाते हैं। हाँ, फिर चुड़ैल अपनी बदसूरत बेटी को रानी की जगह बिस्तर पर लिटा देती है। ये रानी की नई पहचान और खुशी पर हमला है। राजा का धोखा खाना ये दिखाता है कि विश्वास भी कभी-कभी इंसान को कमजोर बना सकता है। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, तो बच्चे की देखभाल कर रही नर्स देखती है कि कमरे का दरवाजा खुलता है और असली रानी अंदर आती है। हाँ, एक आत्मा के रूप में। वो चुपचाप अपने बच्चे को दूध पिलाती है, हिरन को सहलाती है और चली जाती है। ये कहानी का सबसे भावुक और अलौकिक हिस्सा है ना? रानी का प्यार इतना गहरा है कि वो मौत के बाद भी अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए लौटती है। ऐसा कई रातों तक होता है। फिर एक रात रानी बोलती है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा हिरन कैसा है, मैं 2 बार और आऊंगी, फिर कभी नहीं। एक उल्टी गिनती की तरह। हाँ। अगली रात वो कहती हैं, मैं 1 बार और आऊंगी, फिर कभी नहीं। नर्स ये सब जाकर राजा को बता देती है। ये बहुत ज्यादा रहस्य और तनाव पैदा करता है। अगली रात राजा खुद बच्चे के पास पहरा देता है। वो सच जानना चाहता है। हाँ। रानी आती है और कहती है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा हिरन कैसा है, मैं इस बार आई हूं पर फिर कभी नहीं आऊंगी। और ये सुनते ही राजा खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, नहीं रोक पाता और कहता है, तुम मेरी प्यारी पत्नी के अलावा कोई और नहीं हो सकती। और उसी पल ईश्वर की कृपा से रानी को जीवन दान मिलता है और वो पहले की तरह जीवित और सुंदर हो जाती है। वो राजा को चुड़ैल और उसकी बेटी की सारी साजिश बताती है। और राजा दोनों को सजा सुनाता है। हाँ, बेटी को जंगल में जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता है और चुड़ैल को आग में जिंदा जला दिया जाता है। और जैसे ही चुड़ैल जलकर राख होती है, हिरन का जादू टूट जाता है और वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद भाई और बहन हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो ये थी छोटे भाई और बहन की कहानी। एक ऐसा सफर जो बेसहारा बच्चों के घर से भागने से शुरू हुआ और हर जादू, हर साजिश को पार करते हुए जीत पर खत्म हुआ। उनका आपसी बंधन ही वो शक्ति थी जिसने उन्हें हर मुश्किल से बचाया। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कहानी भाई के वापस इंसान बनने पर खत्म होती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने साल हिरन के रूप में रहने के बाद और अपनी बहन को एक रानी और माँ बनते देखने के बाद उस अनुभव ने उसे कितना बदल दिया होगा। अच्छा। क्या जंगल का एक हिस्सा, वो एक जानवर होने का एहसास, क्या वो हमेशा उसके अंदर नहीं रहा होगा? असली कहानी तो उसके इंसान बनने के बाद शुरू होती है। बिल्कुल। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।